नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है आयुर्वेद से संबंधित, आपके रोगों से संबंधित, और जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, जो रहस्य हैं आयुर्वेद ग्रंथ के, वो सारी चीज़ें आप तक हम पहुंचाते हैं, जिसमें घरेलू नुस्खों से लेकर रामबाण उपचार तक आप तक हम पहुंचाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए हितकारी है, आपके स्वास्थ्य और आपकी सेहत के लिए गुणकारी है। क्योंकि यदि हमारा स्वास्थ्य और सेहत अच्छे रहेंगे तो ही हम हर प्रकार के अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हमें सही जानकारी होगी और हम अपने अंदर से हमेशा सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आयुर्वेद से संबंधित तमाम आपको जानकारी दी जाती है। और आयुर्वेद में जिस भी प्रकार की औषधि, उपचार, इलाज, ये जो चीज़ें हैं, इन सब का जो एक औषधि जो तैयार होती हैं, वो सारी चीज़ें प्रकृति से ली जाती हैं। यानी जो भी दवाइयाँ होती हैं वो प्रकृति हमें सीधे तौर पर जो देती है, वनस्पति, पेड़ पौधे, फूल, पत्ते, छाल, ये सब चीज़ों से औषधि का निर्माण होता है। और प्रकृति हमें हर रूप में औषधि और हमारे लाभकारी जो तत्व होते हैं उन्हीं को ही प्रदान करती है। बस ज़रूरत होती है सही समझ की, सही परख की, हमें कैसे उनका इस्तेमाल करना है। जिन चीज़ों को यहाँ तक कि हम भोजन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीज़ों को औषधि के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। लेकिन सही जानकारी ना हो पाने की वजह से हम उन्हीं चीज़ों को केवल पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि औषधि तत्व के तौर पर हम यदि इस्तेमाल करें तो कई गुना हमें लाभ मिलेगा। ऐसे ही तमाम इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं विषयों पर, और इसीलिए हम आप सभी से गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के संक में हम बात करने जा रहे हैं हृदय रोग को लेकर। हृदय रोग ऐसा एक रोग होता है, कहते हैं कि दिल चल रहा होता है, हृदय चल रहा होता है तो पूरा शरीर और हमारी सांसें चल रही होती हैं। जहाँ भी हृदय की जो एक गति है, उसमें जहाँ भी ऊंच नीच या असंतुलन हो जाए, वहाँ पर वो जानलेवा भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर हृदय जो एक इतना संवेदनशील अंग है, ऐसे में असंतुलन होना, हृदय रोग होना, ये किस हद तक काम करता है? और दूसरा, अगर ऐसा कोई चीज़ हो जाती है तो ये रोगों के कारण होते क्या हैं? देखिए, हृदय हमारे खून को पूरे को सप्लाई करने का एक किस्म का ये पंप समझो जी। जैसे इंजन को चलाने के लिए टैंकी से डीजल, पेट्रोल या गैस लेके पंप पिस्टनों के ऊपर डालता है और पिस्टन के ऊपर धमाका होता है, पिस्टन दबता है, क्रैंक चक्कर काटती है, गाड़ी दौड़ती है। इसी प्रकार हमारा दिल है। यदि दिल की धमनियों में शुद्ध खून ठीक चल रहा है तो आपको कोई रोग नहीं है, परंतु आपका फेफड़ा पूरी ऑक्सीजन नहीं ले रहा है, और जो दिल के पास खून आपका पुराना घूम करके आया, उसको पूरी ऑक्सीजन मिल के साफ नहीं हो रहा है, और नया खून भी गंदा मिल रहा है, तो जो आपकी धमनियाँ हैं जिनसे खून की सप्लाई होती है, उनके अंदर जैसे गंदी नाली में कीचड़ जम जाता है, पानी रुक जाता है, ऐसे उसमें जो है खून गाढ़ा होकर जम जाता है, चर्बी का रूप धारण कर लेता है। फिर उसमें खून का दौरा पूरा नहीं चलता,
तो भयंकर दर्द भी होता जी। है, और थोड़ी सी ज़्यादा लापरवाही हो तो मृत्यु भी हो जाती है। और ये रोग होता है बिस्कुट, ब्रेड, चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली। इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाते हैं। फिर आपका ठंडा खाना, बेटाइमा खाना, खाना खाते समय पानी न पीना, तो खून जैसे तेज बारिश होने पे कहीं पे मिट्टी में दलदल हो जाती है, ऐसे खून के अंदर बहुत गाढ़ापन आ जाता है और दिल से साफ नहीं होता, धमनियों में जाके रुकता है। तो इसका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। अब मेडिकल में तो इसमें ओपन हार्ट सर्जरी भी करते हैं, खून पतला करने के लिए दवाइयाँ भी देते हैं, बहुत खर्चे होते हैं, परंतु रोगी की तसल्ली नहीं है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती। जड़ी बूटियों से और खान पान से हर एक अंग ऐसे साफ किया जाता है जैसे कीचड़ में से निकाल के किसी चीज़ को धो के बिल्कुल साफ सुथरा बनाया जाता है, ऐसे होता है। अब हार्ट के रोगी के लिए मेडिकल साइंस दूध को बिल्कुल मना करती है कि दूध नहीं छूना। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। आयुर्वेद में दूध को दिल कहा गया है। दिल का सबसे ज़्यादा हितकारी जो है वो है दूध। दूध भी गाय का या बकरी का, भैंस का या आर्टिफिशियल दूध नहीं चलता। जब भी किसी को हार्ट में ऐसी तकलीफ हो तो अजवाइन, जीरा, सौंठ, तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में लेके भून के पीस के पाउडर बना लें। अब इसको गुड़ के अंदर मिला के छोटे छोटे लड्डू बना लें। एक लड्डू 5 से 8 ग्राम के अंदर होना चाहिए, 10 ग्राम का भी नहीं। सुबह और शाम एक लड्डू खाया, ऊपर से 1 गिलास दूध पीना। परंतु दूध का टेम्परेचर जो है आपके का 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ना ज़्यादा ठंडी चीज़ बर्दाश्त करता है दिल, ना ज़्यादा गर्म बर्दाश्त करता है, नवाई चीज़ बर्दाश्त करता है। जब सौंठ, अजवाइन, जीरा भुना हुआ पीस करके गुड़ के साथ आप खाएंगे तो अंदर जाके खून को ऐसे छानेगा जैसे आप मकान में प्लास्टर करने के लिए रेते को छान के जो उसके कण होते हैं उनको निकाल देते हैं, रेता साफ़ होता है, उसमें सीमेंट मिला के दीवारों को बिल्कुल प्लेन कर देते हैं। यही काम गुड़ का, अजवाइन का, जीरे का और सौंठ का है। अब खून पतला करने के लिए एक किस्म का अमृत है, परंतु गाय का या बकरी का दूध होगा तो, कहीं भैंस का या डेयरी का दूध दे दिया तो और ज़्यादा सर्वनाश होगा। और खाने में आप चना छिलके वाला पिसा करके उस चने को उतना ही आटा लेना है, पीसा हुआ छानना नहीं है, जितनी आपको भूख है। जितना आटा उतना उसमें प्याज बारीक करके काटे, कद्दूकस करके काट ले। इसकी रोटी बनानी, रोटी ऐसे बनेगी जैसे मक्की की या बाजरे की रोटी होती है। इसको अच्छी तरह सेक करके फिर गाय के या बकरी के दूध में इसको बिल्कुल मसले जैसे सूप पीते ऐसे पीना पड़े। और इसी के साथ गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास पानी, जितना का आप पीना चाहें उतना पी सकते हैं, परंतु उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। अब इसमें ऐसा कि 2-4 ग्राही आपने खाने के खाए, ऊपर से 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया।
पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं और उसके बाद दातर कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं, उसके बाद 10 मिनट के लिए आप सैर करें, 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं, 3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बाईं साइड लेटें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड लेटें। उठ करके आपने जो भी काम करना करें। अब आपके शरीर के अंदर इतनी चुस्ती आ गई जैसे आपने 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। एक क्रिया आप दोनों टाइम करेंगे, सुबह शाम, परंतु शाम का खाना सूर्य अस्त होने से 1.5-2 घंटे पहले खा लें। तरीका वही है जो सुबह का था। और 5 मिनट वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा सैर करनी है। उसके बाद आपने 1.5 घंटा विश्राम करना है और इसके बीच में विश्राम में आप अलोन विलोन ज़्यादा करेंगे। जितना लोन विलोन ज़्यादा करेंगे, फेफड़े को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, उतना ही आपका दिल जो है ज़्यादा काम करेगा, खून को साफ करेगा। अब जो आपको दिल पे दर्द होता था वो दर्द नहीं रहेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि रात 9 बजे से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे उठ के आपका पेट एकदम ऐसे साफ़ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। उसके बाद दातन कूड़ा करके आप आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तो आपका हृदय रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। हृदय रोग के लिए जितनी भी आप दवाइयाँ एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी खा रहे हैं, ये ठीक है कि उसमें थोड़ी देर के लिए आप राहत मिलती है, परंतु परमानेंट राहत नहीं है। परंतु जो नुस्खा मैंने आपको बताया, इसको करते हैं तो 1.5-2 महीने में आपका परमानेंट इलाज हो गया। अब जब तक आप बात परहेजी नहीं करेंगे, आपका खून गाढ़ा नहीं होगा, दिल में कोई तकलीफ नहीं होगी। खून गाढ़ा होने के लिए सबसे ज़्यादा चाय, दूसरे नंबर पे कॉफ़ी, तीसरे पे बेटाइमा खाना, चौथा नंबर अब खाना खाते समय पानी पीना 1.5 घंटे बाद। फिर आगे आपकी ब्रेड, बिस्कुट, परांठा, नमकीन, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ये जाके अंदर दिल का सर्वनाश करती हैं। यदि सुखी जीवन जीना है तो जीव को ज़्यादा स्वाद मत दो। हफ्ते में 1 या 2 बार थोड़ा स्वाद दे लेते हो, नुकसान नहीं करता। परंतु जब आप स्वाद के आदी बन जाते हैं तो आप कभी सुख की नींद सो नहीं सकते। मेरा नाम रामनिवास यादव है और मैं ज़िला मैनपुरी से आया हूँ और मेरी प्रॉब्लम हार्ट अटैक की थी। 10 कदम भी रास्ता चलते थे तो सीने में इतना तेज़ दर्द होता था कि हमको 10 कदम रास्ता नहीं चल पाते थे। और हर डॉक्टर ने हर जांच करवाई, उसमें हार्ट अटैक बताया। मैंने टीवी माध्यम से बाबा जी का प्रोग्राम देखा और यहाँ पर आए। बाबा जी ने कहा, बेटा कुछ नहीं होगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे, 2-3 महीने दवाई खाना। बाबा जी ने 2-3 महीने बाद बंद कर दी। मतलब हम आते रहे और अपनी नब्ज परीक्षण कराते रहे, खाते रहे अपने दवाई। फिर बाबा जी ने कहा कि अब बिल्कुल अब बंद कर दो और आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं सुरेश कुमार, पीतमपुरा, दिल्ली निवासी। मुझे 10 साल से संग्रहणी की बीमारी है। मैं 10 साल से एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक हर तरह का इलाज कर चुका हूँ, हर तरह के हॉस्पिटल में जा चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कहीं किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब ये मेरी मिसेज हैं, इन्होंने एक बार प्रोग्राम देख रही थी तो इन्होंने मुझे प्रोग्राम के बारे में बताया। मैंने देखा तो मुझे कुछ अपने अंदर रोशनी नज़र आई कि एक बार मैं यहाँ भी जाके देखूँ। अदरवाइज़ नहीं तो मैं 10 साल से इतना टूट चुका हूँ कि अब कहीं जाने का मन नहीं करता था। अब मैं बाबा जी के पास जिस दिन नाड़ी परीक्षण कराया, उसके 2 दिन बाद ही मुझे अपनी संग्रहणी की बीमारी में हल्का सा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। 3-4 दिन के बाद तो मेरी संग्रहणी ऐसे गायब हो गई कि मुझे खुद ही नहीं पता चला। और इतना संग्रहणी से जो मैं 10 साल से परेशान था, वो मेरी 4 दिन के अंदर अंदर बाबा जी की दवाई से
बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं जो है जब संग्रहणी की बीमारी थी तो पूरी रात मैं सो नहीं पाता था। अब मैं आराम से सो जाता हूँ, सब काम कर लेता हूँ। इतना फ़र्क पड़ गया मुझे कि मैं बाबा जी की कृपा हुई मेरे पे, जो कि ये मेरा जीवन उन्होंने सुधार दिया। फिलहाल दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या है समस्या। हेलो। हेलो। नमस्कार जी नमस्ते सर। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम मुस्कान है। जी अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ गुरुजी, मेरी गुड़िया है 8 साल की। उसको यूरिन में, बाथरूम में मतलब प्रोटीन लीकेज होता है, जबकि वो कुछ भी ऐसी तली भुनी चीजें वगैरह कुछ भी नहीं खाती है। 2 टाइम सुबह नाश्ते में फ्रूट खाती है, रात को भी फ्रूट खाती है, और दिन को भी जौ की रोटी और सब्जी खाती है। लेकिन उसका फिर भी वो कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर वापस आ जाता है उसमें यूरिन में प्रोटीन। जी देखिए बेटा, मेडिकल साइंस में तो इसका पूरे संसार में इलाज नहीं है। मेरे पास इसका इलाज है, परंतु यहाँ आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में लाएं। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के इसको सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक पानी की एक बूंद भी इसके पेट में नहीं जानी चाहिए। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डाल के दवाइयाँ हैं। जहाँ जहाँ इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खिलाएँगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन लाएँगे उस दिन इसको 5% आराम मिलेगा। और 15 दिन की दवाई दी जाएगी। जैसे मैं नियम बताऊँगा ऐसे नियम से दवाई खिलाएँगे तो 15 दिन में इसको 35 से 40% आराम मिलेगा। 1.5-2 महीने में इसका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि इसको जो कमीज सलवार पहनानी और सूती पहनानी है, नाड़े वाली पहनानी, कहीं नाड़े की जगह पे आपने प्लास्टिक डाल रखा तो दवाइयाँ यहाँ कुछ नहीं करेंगी। क्योंकि एक हमारा पहनावा, दूसरा गलत खान पान, ये हमें रोगों में दिन दुगने रातें चौगुनी धकेलता है। और जो मेरा स्वस्थ विचार आश्रम है, इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना उसका परिवार बोलता है, ना कागज पत्र दिखाते हैं। यहाँ का नियम है कि 12 घंटे पेट खाली है तो नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग होता है उसको मैं बताता हूँ कि ये रोग इतना पुराना है और ये इसके परहेज हैं। परहेज करें तो दवाई ले, परहेज नहीं करें तो दवाई नहीं लेनी। और परहेज करते दवाई खाते हैं तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन किसको 5%, किसको 10, किसको 15% आराम जरूर मिलता है। और किसी का इलाज महीना, किसी का 1.5, किसी का 2 होता है। सारी उम्र यहाँ दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ती, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल सिमरन श्रीवास्तव जी ने हमें भेजा है। गुरुग्राम से बात कर रही हैं और पेशे से ये कलाकार हैं, यानी मॉडलिंग करती हैं। ये बता रही हैं कि कुछ समय से इनके चेहरे पर कुछ दाने हो रहे हैं, ठीक होते हैं फिर हो जाते हैं और कलर भी थोड़ा सा फेड होता जा रहा है। जिस तरीके का पहला निखार था अब उसमें कमी आई है। तो ये जानना चाहती हैं आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह आपका आर्टिफिशियल मेकअप। जो आप मेकअप करते हैं ये होता है मरे हुए जानवर के हड्डियों का चूरा, जो पाउडर के रूप में, क्रीम के रूप में आप मुंह पे लगाते हैं। और ये दिन पर दिन आपका चेहरा बिगाड़ सकता है, ठीक कर नहीं सकता। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएंगे दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज
करेंगे और पहनावे में ये सलवार पहने, सलवार नाड़े वाली खुली मोरी की, तो आपको लाभ मिलेगा। यदि सलवार की जगह पैंट पहनेंगी या सलवार में नाड़े की जगह प्लास्टिक पहनेंगी तो आपको यहाँ भी आके कोई लाभ नहीं होगा। दर्शकों, तमाम ऐसे नुस्खे और उपचार विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। पुस्तकों को रोज़ाना आप 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को तो आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और फिलहाल अब कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।